नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको घर पर ही क्लीनअप मिनी फेशियल का पूरा तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। अगर आपके पास पार्लर जाने का टाइम नहीं है तो ये मिनी फेशियल आपकी स्किन को फ्रेश, क्लीन और ग्लोइंग बनाने में मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फेस को क्लींजर या फेस वॉश से अच्छी तरह क्लीन करेंगे। क्लींजिंग का काम होता है स्किन पर जमा डस्ट, ऑयल, मेकअप को रिमूव करना। क्लीन स्किन पर किया गया फेशियल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। अगर आप कोई अच्छा फेस वॉश कर रहे हैं या फिर क्लींजर रखे हैं तो उससे ही मसाज करके फेस क्लीन कर लीजिए। अच्छे से मसाज करके पूरे चेहरे पे, नेक पे अच्छे से मसाज करके, अगर क्लींजिंग कर रहे हैं तो मसाज करके अच्छे से पूरे फेस को क्लीन कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे चेहरे का सारा डस्ट, ऑयल सब क्लीन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम डिटेन लगाते हैं या स्क्रब करते हैं, जो भी हर एक चीज़ का अलग अलग प्रोसेस होता है। अगर क्लींजिंग करते हैं तो फेस क्लीन होता है, ऑयल निकलता है, डस्ट निकलता है, जो एक्स्ट्रा मेकअप होता है वो निकलता है। उसी तरह जब हम स्क्रब करते हैं तो स्क्रब से हमारे स्किन के, हमारे चेहरे के डेड स्किन निकलते हैं, ब्लैक हेड्स निकलते हैं, वाइट हेड्स निकलते हैं, हमारे पोर्स ओपन होते हैं जिससे एक्स्ट्रा ऑयल निकलते हैं। सबका अलग अलग काम है। तो हमने, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हमने क्लींजिंग को कर दिया है क्लीन। उसके बाद अब करेंगे स्क्रब। स्क्रब को अब फेस पर जेंटली स्क्रब लगाएंगे और सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। स्क्रबिंग से डेड स्किन सेल रिमूवर होते हैं और स्किन स्मूथ बनती है। ध्यान रखें कि ज़्यादा प्रेशर न लगाएं। स्क्रब करते समय हमेशा लाइट हैंड से स्क्रब करें, वो भी स्किन पर डिपेंड करता है। स्किन अगर सेंसिटिव है तो और भी लाइट हैंड से स्क्रब करें। अगर स्क्रब में बहुत मोटे दाने हैं तो धीरे धीरे हल्के हाथ से करने पे अच्छा रहता है, नहीं तो स्किन में रेडनेस आ जाती है। और हमेशा याद रखें, जैसे अगर आप ब्लीच कर रहे हैं तो ब्लीच के बाद स्क्रब नहीं करना चाहिए। अगर करना है तो बहुत हल्का सा ब्लीच के पहले आप स्क्रब कर लीजिए, लेकिन ब्लीच के तुरंत बाद स्क्रब नहीं करना चाहिए। और कभी भी अगर आप स्क्रब करते हैं तो टाइट हैंड से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्क्रब से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। स्किन का डेड सेल्स निकलना मैंने आगे बताया है वीडियो में, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ये सब बहुत ईजिली रिमूव हो जाता है। तो स्क्रब करने का बहुत सारा फ़ायदा है। अगर आप घर में कर रहे हैं तो हफ्ते में एक बार, 2 बार कर सकते हैं। हफ्ते में एक बार तो बहुत ही होता है, तो कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने स्क्रब कर लिया कंप्लीट। अब इसके बाद हमने किया है डिटेन। अगर जैसे हम डेली धूप में जाना आना तो होता ही है सभी को, तो डिटेन लगाने से टैनिंग हट जाती है, स्किन थोड़ा सा ग्लो करने लगता है। तो आप डिटेन कर सकते हैं, हफ्ते में एक बार आराम से करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आज भी कन्फ्यूजन रहती है, डीपली नहीं पता रहता है, तो वो सोचते हैं कि नहीं, डिटेन लगाने से प्रॉब्लम होगी। अभी कुछ दिनों पहले एक लोग हमसे मिली थी, उनसे बात हो रही थी ऐसी, तो उन्होंने बोला कि अरे हम इसलिए नहीं लगाते, हमको डर लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। उसका क्या मतलब वो होता है, फ़ायदा होता है, वो भी तो ब्लीच की तरह होता है ना। तो मैंने उनको समझाया, बोला नहीं, ब्लीच अलग चीज़ है। तो जहाँ तक होता है, हम लोग ब्लीच के लिए हर किसी को मना ही करते हैं कि 6 महीने पे, 1 साल पर एक बार कर लो, नीड है तो करो, नहीं वो भी नहीं करो। लेकिन आप डिटेन के लिए ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं रखिएगा। आप डिटेन हफ्ते में एक बार आराम से कर सकते हैं, उससे आपका फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। हर किसी को धूप में निकलना, हर किसी को काम है बहुत सारा, तो टैनिंग तो ऑटोमेटिक हर किसी को पड़नी है। डिटेन में ये भी बेनिफिट्स है, आपके हेयर्स के कलर में कोई इफेक्ट नहीं आता है, ना ब्राउन होना है, ना रेड होना है, कुछ भी नहीं। बस आपके फेस की टैनिंग हटेगी और फेस फेयर हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, हमने क्लींजिंग किया, फिर स्क्रब किया, उसके बाद लगाया डिटेन। अब डिटेन को हम अपने अकॉर्डिंग 10-15 मिनट छोड़ेंगे, उसके बाद मसाज करके हटा देंगे। जैसे कुछ टाइम बाद जब आप डिटेन को हटाने जाते हैं तो डिटेन धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। फिर स्किन में जैसे लगता है कि एब्जॉर्ब हो गया, सूख गया, पता नहीं चलता, तो उसको धीरे धीरे मसाज करके हटा सकते हैं। उसमें भी अब डिटेन जब लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब सूख गया है तो उसको पोंछ के हटा दें, नहीं, उसको भी थोड़ा सा अपने हाथ से, उसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है स्क्रब की तरह, तो आप अपने हाथ से थोड़ा सा लाइटली प्रेशर देकर मसाज कर सकते हैं और उसके बाद उसको वॉश करके वेट टिश्यू से हटा सकते हैं। उससे फेस क्लीन हो जाता है। तो ये अगर आप इतना प्रोसेस कर लेते हैं, क्लींजिंग, स्क्रब, डिटेन, तो ऐसा क्या कि आपका एक मिनी फेशियल घर में ही बहुत ईजिली और अच्छे से हो जाता है। और क्लीनअप तो हम लोग कर ही रहे हैं। ये क्लीनअप और मिनी फेशियल सेम चीज़ है और इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे डिटेन का टाइम हो गया था, हमने उसको मसाज किया। मसाज करने के बाद आराम से पूरे फेस को क्लीन कर लिया। डिटेन को भी हमने लगाया है तो फेस पे, नेक पे, ईयर पे, सब जगह लगा के अच्छे से मसाज कर लिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, हमने, हमारा फेस क्लीन हो गया है। ये वीडियो हम रात में शूट कर रहे थे। अब शूट करने के बाद, फेस क्लीन करने के बाद मुझे सोना था, तो गर्मी का टाइम है, इसलिए हमने आइस क्यूब लिया है और इसको टिश्यू में लपेट के मैंने पूरे फेस पे डैप डैप करके पहले स्किन को एकदम ठंडा कर लिया। मेरा क्लीनअप तो कंप्लीट हो चुका था। अब मुझे लास्ट में लगाना था मॉइस्चराइज़र,
तो मैंने सोचा थोड़ी देर पहले आइस क्यूब कर लेते हैं, थोड़ा कूलिंग इफेक्ट आ जाती है जिससे बहुत रिलैक्स मिलता है। उसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। तो हमने किया पहले आइस क्यूब को ड्राई टिश्यू में लिया, उसके बाद मैंने पूरे फेस को डैब डैब करके फेस स्किन को ठंडा किया, उसके बाद लगाया मॉइस्चराइज़र। अब पूरा क्लीन अप करने के बाद अब फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र स्किन के हाइड्रेशन को लॉक करता है और फेशियल के बाद या क्लीन अप के बाद ग्लो को मेंटेन रखता है। क्लीनअप से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इस डेड स्किन रिमूव होता है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स कम होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, मेकअप